पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया को भेजी चिट्ठी में लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर, फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की भी खबर है। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे, मंत्री परगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, परगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हलचल तेज। आज सुबह 10:30 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पहले 1 अक्टूबर को होने वाली थी बैठक। पंजाब के सीएम चन्नी का दावा, कहा सेटल हो जाएगा मामला। कहा, अगर मुझसे या फिर किसी और से नाराजगी है तो उससे मिलकर सेटल कर लिया जाएगा। सिद्धू हमारे अध्यक्ष हैं, मुझसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से वो नाराज है, क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोगों को दोबारा मंत्री बना दिया गया है। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सिद्धू से सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री परगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया। परगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू पंजाब के लिए स्थिर इंसान नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, वो 2 आए नहीं कि 1 चला गया, छा गए गुरु। बीजेपी बोली, चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, मैंने पहले ही कहा था जिस पर भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा, सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। पंजाब की बदकिस्मती, 1 हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा, कहा, सिद्धू दलित विरोधी है, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त तो नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बोले, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीति में उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ में बोले, मैं अपने काम से दिल्ली जा रहा हूं। पहले खबर थी कि कैप्टन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। 30 सितंबर को चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़ी विपक्षी दल को बचाना जरूरी, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की। कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं कहा। मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवानी फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा।
सिद्धू के इस्तीफे और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। एबीपी न्यूज से बोले, इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने जा रही है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, कन्हैया कुमार पार्टी के नेतृत्व के साथ ईमानदार नहीं थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रही होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर कोझिकोड और वायनाड का दौरा करेंगे। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी। आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल होंगे। पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। गोवा में पर्रिकर सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता एवर्तानो फटाडो कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक नवेलिम से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान तेज। फर्रुखाबाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सचिव जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में जनसभा। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सभी प्रयास कर लिए, अब इंतजार अखिलेश के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद। शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान, एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा, हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं। जेडीयू बोली, हम मांग कर थक गए। सारण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा, रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों पर दिए बयान पर घिरे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। भोपाल में थाने के सामने पूर्व छात्रों ने किया प्रदर्शन। एमपी के गृह मंत्री ने कहा, बाल आयोग की चिट्ठी की जांच के बाद होगी कार्रवाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में सोयाबीन में फल नहीं लगने से परेशान किसान। खराब सोयाबीन की अर्थी निकालकर दाह संस्कार किया और पेड़ पर बैठकर 2 घंटे तक घंटी बजाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा। मुकुल रॉय विधायक पद की योग्य है या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से 7 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा। बीजेपी ने कहा, दल बदल कर टीएमसी में गए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाना तय नियमों का उल्लंघन है, कार्रवाई। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने के दौरान कोर्ट ने कहा, दंगे अचानक नहीं हुए, पहले से साजिश रची गई थी। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है। जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ हो रही है। तो देखिए, कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश की। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से तबाही।
मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बहे। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक रहेगा तूफान गुलाब का असर, भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मुंबई से लगे भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त, कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव, सैकड़ों दुकानों में भी पानी घुसा, सामान शिफ्ट करने पर मजबूर हुए लोग। मुंबई से लगे पालघर जिले में तूफानी बारिश से नदी और नाले उफान पर, सूर्या नदी के बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, नदी किनारे गांवों में लोगों को अलर्ट किया गया। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश से कई मकानों के गिरने की खबर, शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल की छत भी क्षतिग्रस्त, कई पेड़ भी जड़ से उखड़े। नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश की गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, गोदावरी से लगे कई इलाके जलमग्न हुए। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार, वडोदरा में कल भी भारी बारिश हुई, कई इलाके डूबे दिखे। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से उकाई बांध के 9 गेट खोले गए, सूरत और तापी दोनों जिलों में नदी किनारे इलाकों में विशेष निगरानी। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए भी अलर्ट, अगले 24 घंटे में कहीं मध्यम, कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश के आसार। यूपी के एटा जिले में डेंगू का कहर, एक ही गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने का दावा, स्वास्थ्य विभाग पर गांव वालों ने अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेंगू के बढ़ते मामलों को कोरोना जैसी चुनौती बताया, कहा पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता अभियान चलाने के लिए दिए गए निर्देश, लापरवाही हुई तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। मेरठ और आसपास भी डेंगू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी, मेरठ में डेंगू के 28 नए केस मिले, 70 लोग अभी अस्पताल में भर्ती तो 86 लोग घरों में ही करवा रहे हैं इलाज। गोरखपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में कमी का दावा, सीएमओ सुधाकर पांडे के मुताबिक 24 घंटे में डेंगू का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गाजियाबाद के आकाशनगर समेत कई इलाकों में जलजमाव और गंदगी से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा, लोगों का आरोप अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी नहीं उठाए जा रहे कोई कदम। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद, एक नक्सली भी ढेर, जगुआर टीम जब नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर थी तभी मुठभेड़ हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से पहले उरी में सेना को बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा, 7 दिन में सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी अली बाबर का कबूलनामा, मुजफ्फराबाद के सैनिक कैंप में 9 पाकिस्तानियों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी, आईएसआई ने लश्कर में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए, कश्मीर में दाखिल होने के लिए और 20,000 रुपए देने का वादा था। जम्मू के अखनूर में हथियार और ड्रग्स तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश, बीएसएफ ने एक बैग से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 1 किलो ड्रग्स और 3.25 लाख के जाली नोट बरामद किए। आइए कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने धमकी भरे वायरल मैसेजेस। एक मैसेज में लिखा, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं, जल्द धमाका होगा। गैंग के गुर्गों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पैनी नजर। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए आज बोलियां आज से खोली जाएंगी। 14 अक्टूबर तक मिल सकता है एयर इंडिया का नया मालिक। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बिक्री के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी सुनवाई। पटाखों को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए उन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, लेकिन पटाखा निर्माता कंपनियां पाबंदियों के खिलाफ। कल सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की थी। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए तेज होती जागरूकता की मुहिम। भारत में 25 से 60 साल के बीच के लोग हार्ट अटैक की बीमारियों से सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का फैसला, लीग चरण के 8 अक्टूबर को होने वाले आखिरी 2 मैच एक ही समय पर शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। अगले सीजन के लिए 2 टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।